दोस्तों जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं आज वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती पर हमें सीखने के लिए जो बात सामने आती है, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि कैसे बने। वाल्मीकि उनका नाम नहीं था, उनका नाम रत्नाकर था और वो एक बहुत बड़े डाकू थे। रत्नाकर डाकू को कुछ लोग उंगली माल भी कहते हैं। उंगली माल डाकू, उसने डाकू बनने की भी एक कहानी है उनकी कि डाकू बनने के लिए उनका जो राजा था, उस राजा ने उनके साथ कुछ गलत किया था, जिसके प्रतिशोध में वो डाकू बने। अब वो डाकू बने तो उन्होंने शपथ ली कि 1000 लोगों को मारना है, जान से मारूंगा, उनकी क्या कहते हैं उंगली काटूंगा, और उस उंगली काट के वो अपनी एक माला बनाते थे। उंगली माल उनका नाम इसलिए बना पड़ा क्योंकि वो माला जितने भी लोगों को मारते थे उनकी उंगली काटता था और अपनी माला में डाल लेता था। अब राजा से उसका बैर था, इसलिए उसने डाकू बना। लेकिन एक विचार कैसे जिंदगी बदलता है। एक विचार ने अच्छे भले इंसान को डाकू बना दिया। बुरे विचार ने, एक बुरे विचार ने, प्रतिशोध की भावना ने उन्हें डाकू बना दिया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर ऐसा मौका आया जिससे डाकू से महर्षि बनने का रास्ता उनका खुला। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध थे, कुछ लोग कहते हैं कि नारायण नारायण करने वाले हमारे ऋषि मुनि नारद जी थे, जो उनके जंगलों में से निकल रहे थे। तो डाकू उंगली मार ने उनको रोका कि भाई यहाँ से मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उन महात्मा ने कहा कि मेरे को मार तो देना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तू मारेगा या जो तू लूटपाट करता है, लूटपाट करके जो तू पैसा अर्जित करता है, पैसा तू कमाता है, उस पैसे का क्या करता है। तो वो बोलता है कि इस पैसे से मेरा घर चलता है। तो उन महर्षि, आप महात्मा बुद्ध कह लीजिए या नारद मुनि जी कह लीजिए, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर तेरा इस पैसे से घर चलता है तो ये तू पाप कमा रहा है, क्या इस पाप में तेरे परिवार वाले तेरा भागीदार हैं? तेरे बच्चे, तेरे माता पिता, इस जो तू पाप कमा रहा है इसमें वो भागीदार हैं? बोला तू एक बार जाके अपने परिवार से पूछ के आ, अगर वो इस सब चीज़ में भागीदार हैं तो तू मेरा वध कर दे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो डाकू उंगली माल, रत्नाकर डाकू कह लो, वो अपने घर जाता है। घर जाके अपनी बीवी से पूछता है कि मैं जो पैसा कमाता हूँ उस पैसे से इस घर का भरण पोषण होता है। अब उसमें मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें जो पाप हो रहा है, क्या तुम उसमें मेरे भागीदार हो? तो उसकी बीवी बोलती है कि आपका हमारा भरण पोषण करना ये आपका कर्तव्य है। हमें नहीं पता आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, आपका भरण, आपका कर्तव्य आप निभा रहे हैं, लेकिन आप जो पैसा ला रहे हैं या आप जो पाप कमा रहे हैं उसमें, पाप कमा रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं, उसमें आप स्वयं उसके हकदार हैं।
मैं आपकी सुख दुख की साथी हूँ, पाप और पुण्य की साथी नहीं हूँ। अब रत्नाकर डाकू ने ये बात सुनी तो उसका मन विचलित हो गया। वो अपने पिता के पास गया, अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं अपने परिवार का भरण पोषण जिस पैसे से कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ पाप कर रहा हूँ मैं, उस पाप में क्या आप भागीदार हैं? तो पाप पिताजी का, उनके पिताजी का भी यही कहना था कि हमारी जिम्मेदारी तेरा कर्तव्य है, हम तेरे पाप और पुण्य में भागीदार नहीं हैं। पाप जो तू कर रहा है उसको भी तुझे भुगतना पड़ेगा, पुण्य जो करेगा उसका भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये विचार जब, ये बातें जब सुनी उंगली माल ने या रत्नाकर ने, डाकू रत्नाकर ने, तो उनका मन एकदम, वो उन महात्मा ने, जो महात्मा उनको जंगल में मिले थे, उनके चरणों में जाके गिर गया और वहाँ से उनका जीवन चेंज हुआ। और ऐसा जीवन चेंज हुआ कि उन्होंने रामायण के रचयिता बने, महर्षि वाल्मीकि बने। इतना योग किया, तप किया कि रामायण के सारे रचयिता वो बने और रामायण इतना महान ग्रंथ बना जिससे पूरे मनुष्य जीवन में कैसे कैसे, कब कब क्या क्या होना चाहिए, बेटे का फर्ज क्या होता है, माँ कैसी होती है, सौतेली माँ कैसी होती है, पिता कैसे होते हैं, और पिता के कहने पे बेटा अपना सब कुछ कैसे, पिता की बात को, मान को, आन को बचाने के लिए बेटा, एक पता लगता है कि बेटे को अगले दिन राज मिलना है, लेकिन रात को ही पिता कहते हैं कि नहीं, तेरे को 14 वर्ष का वनवास है, और भगवान राम सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना किसी क्वेश्चन के वो निकल पड़ते हैं। बीवी कैसे होनी चाहिए, भाइयों का क्या फ़र्ज होता है, ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। एक विचार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से भी यही कहूँगा, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, अगर वो अपना विचार बदल ले तो। एक विचार बदलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भारत माता की जय।